जय हो करोली सरकार की, जय हो कामाख्या माता की, जय हो शिव शक्ति दरबार की, बोलो राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गोला है और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दरबार की वो कौन सी 3 विधियां हैं जिनमें से आप कोई भी एक विधि यदि अपनाते हैं तो आप सारी परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो देखिए 3 तरह की विधियां हैं, उनमें से आपको तीनों नहीं करनी है, आपको कोई भी एक विधि अपनानी है अपने समय और बजट के हिसाब से। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा करे उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। देखिए 3 विधियां हैं, पहली है नमन विधि, दूसरी है हवन विधि, तीसरी है वनडे हवन विधि। ठीक है, तो पहली जो नमन विधि है इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप इस चैनल पर जो माँ बाबा की प्यारी हर्षी चैनल है इसमें आप वीडियोस में जा कर के देख लीजिए। ठीक है, तो पहली जो नमन विधि है उसमें मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि 21 शनिवार करने होते हैं और 7 अमावस्या करनी होती हैं। ये 21 शनिवार और 7 अमावस्या 7 हवन के पुण्य के बराबर होती हैं। ठीक है, तो अगर आपने 21 शनिवार और 7 अमावस्या कर ली, दरबार आकर के आपको ये करना होता है। ठीक है, तो अगर आपने ये कर लिया तो समझिए कि आपने 7 हवन कर लिए हैं। ठीक है, 7 हवन हो गए। अब इसके बाद आपको 8वां और 9वां हवन और करना होता है, क्योंकि उसमें यंत्र की स्थापना होती है, इसलिए आपको वो 2 हवन और करने पड़ते हैं। 7 हवन के पुण्य आपके 21 शनिवार 7 अमावस्या से हो गए। 8वां 9वां हवन आप एक एक यंत्र रख करके करेंगे तो आपके पूरे 9 हवन हो गए। उसके बाद में आप अपना ब्लैक मैजिक कराएंगे, स्मृति चिकित्सा करवाएंगे, आरोग्य हवन करवाएंगे और फिर मारण कटवाएंगे। ठीक है, आगे यदि आपकी इच्छा करती है तो आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। आपकी नमन जो नमन प्रोसेस करते हैं उनकी ये करके पूरी प्रक्रिया हो गई। ठीक है, अब आता है लेकिन नमन प्रोसेस में टाइम काफ़ी लग जाता है, क्योंकि 21 शनिवार और 7 अमावस्या वो भी बिना किसी गैप के। ठीक है, तो मैंने नमन विधि पर वीडियो डाल दिया, आप एक बार वो देख लेना। अब इसके बाद आते हैं अपन हवन विधि पर। तो हवन विधि में 9 हवन करने होते हैं। 9 हवन चाहे आप 9 दिन में करें, 9 हफ्ते में करें या 9 महीने में करें, वो आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, आपके बजट पर डिपेंड करता है, आपकी जिस भी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 9 हवन करने होते हैं। ठीक है, 7 हवन नॉर्मली और 8वें और 9वें हवन भी नॉर्मली होते हैं, बस उसमें 8वें हवन में एक यंत्र स्थापित करना होता है, 9वें हवन में भी एक और यंत्र स्थापित करना पड़ता है। ठीक है, यंत्र भी दरबार से मिल जाते हैं, जब आप हवन किट लेते हैं उसी के साथ आप यंत्र भी ले लें। ठीक है, वो रेड कपड़े में बंधे हुए रहते हैं, यंत्र बोले तो ईंट उनमें बंधी हुई रहती है, हम ईंट को ही यंत्र बोलते हैं। ठीक है, यंत्र पर मैं कभी खुल करके और अच्छे से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो 9 हवन विधि में क्या हुआ कि 9 हवन हो गए और उसमें आपके यंत्र भी आ गए, और उसके बाद आपने ब्लैक मैजिक करवा लिया, स्मृति चिकित्सा करवा लिया, और उसके बाद आपने आरोग्य हवन कर लिया। आरोग्य हवन करने के बाद आपने मारण कटवा लिया। ठीक है, मारण का संकल्प में बैठ गए तो आपकी भी पूरी प्रक्रिया हो गई। उसके बाद आपकी गुरु दीक्षा लेने की इच्छा है तो लीजिए, वरना कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, गुरु दीक्षा लेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ है। ये हुआ, आपकी हवन विधि कंप्लीट हो गई। अब आती है वनडे हवन विधि। वनडे हवन विधि में केवल 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। आप यदि सुबह सुबह दरबार आ जाते हैं 7 बजे तक, तो फिर आप 7-8 बजे तक यदि आप दरबार आ जाते हैं तो इवन 7 बजे तक दरबार आ जाते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन जैसे ही करवा लेते हैं उसी दिन आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 2 दिन में आपकी पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है वनडे हवन में। ठीक है, वनडे हवन की मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल रखी है, वहाँ पर खर्चा भी पूरा बता रखा है और कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है, करवानी कराते हैं आपको दरबार में। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी, तो वनडे हवन पर आप वो वीडियो देख लें। तो वनडे हवन में पूरी प्रक्रिया आपकी हो जाएगी। वनडे हवन बहुत ज़्यादा अच्छा हवन है, उसमें बहुत विशाल मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि क्या वनडे हवन से कोई प्रेत बाधा मुक्त होगी नहीं होगी और क्या हमें पूरा फल मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे वनडे हवन तो सबसे ज़्यादा ऊर्जादायी हवन है, उससे तो आपकी सारी परेशानियां चुटकी भर में ख़त्म होती हैं। ठीक है, एक बार में आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है, तो वनडे हवन को आप ऐसा वैसा मत समझिए, वो बहुत अच्छा हवन है, उससे सारी परेशानियां आपकी एक बार में ख़त्म होती हैं। आप बाकी मैंने वीडियो में बता रखा है कि उसमें और क्या क्या हवन होते हैं, ताकि आपको खुद अच्छे से पता पड़ जाएगा कि आपको क्या क्या उसके लाभ होते हैं। फिलहाल
दरबार की इन तीनों विधियों से आप हर तरह की समस्या से मुक्ति पाते हैं। बस हर किसी में बजट का डिफरेंस है। हर विधि में जो है एक जो ऊर्जा रहती है, ऊर्जा का डिफरेंस है, ठीक है। और आपका टाइम का डिफरेंस है कि हर विधि में टाइम किसी में ज़्यादा लग रहा है, किसी में कम लग रहा है और किसी में बहुत ही कम लग रहा है, ठीक है। किसी विधि में बहुत ही ज़्यादा विशाल मात्रा में ऊर्जा मिल रही है तो किसी में नॉर्मल ही ऊर्जा मिल रही है कि हाँ। लेकिन इतना है कि आपके जितनी भी बाधाएं हैं, प्रेत बाधा, टोने टोटका, ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, ठीक है। और आपके पूर्वज मुक्ति सब कुछ चले जाते हैं, सब पूर्वज चले जाते हैं, ठीक है। सबकी मुक्ति हो जाती है। जो दुष्ट पूर्वज होते हैं उनका संहार हो जाता है, जो अच्छे पूर्वज होते हैं उनको मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। तो ये और वनडे हवन में ही ब्लैक मैजिक, स्मृति चिकित्सा सब कुछ हो जाता है। वनडे हवन वालों को कोई ऊर्जा आरोग्य हवन करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो ये 3 विधियां हैं। अब ये 3 विधियों पर मैंने अलग अलग से वीडियो डाल रखी हैं। माँ बाबा की प्यारी हर्षी जो चैनल है, आप उस चैनल पर जा कर के वीडियोज़ में जा कर के आप स्क्रॉल करते जाएं, देखते जाएं, स्क्रॉल करते जाएं, देखते जाएं। जो वीडियो का कवर रहता है, फ़ोटो जो लगा रहता है वीडियो के ऊपर, ठीक है, आप उसको पढ़ें और देखें कि क्या मुझे ये वीडियो देखनी चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि वीडियो के कवर पर ना बहुत कुछ लिखा है मैंने, ताकि अगर कोई कवर देखे तो उसको पता पड़ जाए कि भाई ये वीडियो मेरे काम की है या नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पर वो वीडियोस देखें, आपको पता पड़ जाएगा कि भाई मुझे ये वीडियो देखनी चाहिए या नहीं। क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट में मैं अच्छे से नहीं समझा पाती हूँ, इसलिए वो वीडियो डाली गई है कि भाई अपनी बात को मैं डिटेल से समझा पाऊँ और दरबार की प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये 3 विधि हैं। इन तीनों विधि में से आप कोई भी एक विधि अपना करके अपनी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि भाई आप किस बजट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं और किस समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। लेकिन जिनके पास बजट की भी ऐसे कोई ख़ास परेशानी नहीं है, ठीक है, और समय का भी, तो वो अपना देख लें। लेकिन अगर किसी को कोई ज़्यादा तकलीफ़ है, ठीक है, किसी के परिजन हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कैसे क्या कुछ ये सारी चीज़ें, तो भाई वो सब जो है अपना वनडे हवन की ओर ही जाएं। और हाँ, तीनों विधि में एक चीज़ कॉमन है, तीनों विधि में पूरी प्रक्रिया करने के बाद एक अमावस्या करनी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हमारे 1 से 2 पितृ रह जाते हैं जो कि पूरी प्रोसेस तक हमारी करवाने तक रुकते हैं और अमावस्या के दिन ही वो उनकी मुक्ति होती है, ठीक है। वो एक रीज़न है, वो कभी किसी और वीडियो में समझाऊंगी। मुझे मैंने गुरुजी से, मतलब गुरुजी की वीडियोस देखते देखते मेरे को वो भी पता पड़ गया कि भाई हाँ, एक दो पितृ को क्यों रखा जाता है, ठीक है। अगर वो भी निकल जाएं तो क्या परेशानी होगी, क्या नहीं होगी। तो इसलिए एक अमावस्या करनी ज़रूरी है। तो पूरी जब आपकी प्रक्रिया हो जाए तो आप वो अपनी अमावस्या ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें, जल्द से जल्द करें। अदरवाइज़ अगर आपने अमावस्या नहीं अटेंड की पूरी प्रक्रिया होने के बाद, तो आपकी पूरी मतलब प्रक्रिया इनकम्प्लीट रहेगी और आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए। जय बाबा की।